अब हम लोग केस देखते हैं जहाँ पे जो है बिल मैट नहीं होता मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी में मैट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ द बिल। मतलब या तो ड्रॉवी ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से, ड्रॉवी ने मना कर दिया पेमेंट करने से ड्यू डेट पे, या फिर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशंस में हम बोलेंगे कि बिल जो है डिसऑनर हो गया, डिसऑनर ऑफ द बिल। बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो जो होल्डर है बिल का, जिसके पास भी बिल होगा, वो उसको राइट मिल जाता है कि वो किसी भी एंडोर्सी से, जिसने भी उसको एंडोर्स किया था, एंडोर्सर से, कोई जो भी एंडोर्सर रहे जिन्होंने एंडोर्स किया है, उससे पैसा लेने के लिए उसको राइट मिल जाता है, या ड्रॉवर से भी वो जो है पैसा ले सकता है, वो किसी से भी पैसा ले सकता है, ये उसको राइट मिल जाता है जब बिल डिसऑनर हो जाता है। इसके लिए जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो इसके लिए ड्रॉवर को एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, जो होल्डर है उसको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा। वो नोटिस वो ड्रॉवर को भेज सकता है और किसी भी एंडोर्सर को भेज सकता है, उससे पहले के जितने भी एंडोर्सर हैं उनको भेज सकता है, जिनको वो पेमेंट के लिए लायबल बनाना चाहता है, जिनसे भी वो पेमेंट वसूलना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, उन सबको नोटिस भेज सकता है। ये एंडोर्समेंट का फायदा भी है। जैसे हम सपोज करें ए बी सी डी 4 पार्टीज हैं यहाँ पे, ए ने बी को सामान बेचा, तो जब ए ने बी को सामान बेचा तो बी ने ए के लिए बिल रिसीवेबल हो गया, और वो बिल जो है ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने आगे डी को एंडोर्स कर दिया, डी ने अब जो है बिल जो है डिसऑनर हो गया, तो डी जो है सी से पैसा ले सकता है, ए से ही पैसा ले सकता है, और दोनों में से किसी से भी पैसा ले सकता है, पीछे की चेन जितनी भी रहेगी किसी से भी पैसा ले सकता है, इसलिए वो सबको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखना है बच्चों की, जो नोटिस भेजा जाना है वो इमीडिएटली भेजना चाहिए जब बिल डिसऑनर हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, जो होल्डर है बिल का उसको नोटिस भेज देना चाहिए, ड्रॉवर या एंडोर्सर्स को इमीडिएटली भेज देना चाहिए, या फिर विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक्ट के अंदर मेंशन है। उसके बाद अगर वो नहीं भेजता है, नोटिस नहीं भेजता है, इमीडिएटली नोटिस नहीं भेजेगा, तो ड्रॉवर को जो भी राइट्स एंटाइटलमेंट थे, तो ड्रॉवर होल्डर को जो भी राइट एंटाइटलमेंट थे ड्रॉवर या एंडोर्सर से पैसा लेने का, वो राइट वो लूज कर देता है। इसीलिए जो डिसऑनर होने पर जो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है फैक्टों की बिल डिसऑनर हो गया, उसके लिए एक नोटरी पब्लिक होता है जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है। नोटरी पब्लिक को ही जो है बिल हैंडओवर कर दिया जाता है डिसऑनर होने के केस पे। नोटरी पब्लिक जो है उस बिल को दोबारा से ड्रॉवी को प्रेजेंट करता है पेमेंट करने के लिए, और ड्रॉवी फिर से रिफ्यूज कर देता है कि मैं बिल का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, या वो पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो नोटरी पब्लिक बिल के ऊपर ही लिख देता है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया है। इसको बोलते हैं नोटिंग। ये जो कहलाता है नोटिंग, जो बिल के ऊपर नोटरी पब्लिक लिखता है डिसऑनर्ड, तो उसमें उसको बोलते हैं नोटिंग। और इस सर्विस के बदले में नोटरी पब्लिक कुछ फीस चार्ज करता है, उस फीस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये जो नोटिंग चार्जेस है बच्चों, या तो ये सबसे पहले जो है होल्डर जिसके पास बिल है वो इसको पे करता है, और अल्टीमेटली जो है ड्रॉवी से इसको वसूल किया जाता है, क्योंकि जो बिल डिसऑनर हुआ उसका मेन कारण ड्रॉवी ही है, ड्रॉवी की वजह से ही बिल डिसऑनर हुआ, इसलिए उसके ऊपर जो नोटिंग चार्जेस लगे वो भी ड्रॉवी ने ही अल्टीमेटली पे करने हैं। लेकिन पहले जिसके पास बिल होगा वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। जब बिल रिटेन किया हुआ है, ड्रॉवर के पास ही बिल है, तो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पे करेगा डिसऑनर के केस में। जब उसको डिस्काउंट करा लिया गया था बैंक से, तो होल्डर बैंक हो गया, तो नोटिंग चार्जेस पहले बैंक पे करता है, ड्रॉवर नहीं पे करेगा, बैंक पे करेगा। बैंक ड्रॉवर से वसूल कर लेगा, ड्रॉवर अल्टीमेटली ड्रॉवी से ही वसूल करेगा। ऐसे ही जब एंडोर्स किया क्रेडिटर को, अब बिल का होल्डर क्रेडिटर हो गया, डिसऑनर होने पर क्रेडिटर नोटिंग चार्जेस पे करेगा, लेकिन क्रेडिटर ड्रॉवर से वसूल करेगा, ड्रॉवर जो है अल्टीमेटली ड्रॉवी से ले लेगा पैसा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक के पास चला गया। बिल बैंक को सिर्फ बिल दिया गया कलेक्शन के लिए,
डिसऑनर होने पर बैंक इन्फॉर्म कर देगा ड्रॉवर को। ये होल्डर तो ड्रॉवर ही रहेगा बिल का, इसीलिए उसका नोटिंग चार्जेस जो है ड्रॉवर ही पे करता है, बैंक नहीं पे करता, जब हम बैंक को सेंड करते हैं कलेक्शन के लिए। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज देखते हैं डिसऑनर के केस में। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो कोई भी केस से ड्रॉवर की बुक्स में ड्रॉवी को हमेशा डेबिट करना है, चाहे बिल रिटेन किया हो ड्रॉवर ने अपने पास, डिस्काउंट कराया हो बैंक से, एंडोर्स किया हो क्रेडिटर को, या कलेक्शन के लिए भेजा हो, सभी केसेस में ड्रॉवी को डेबिट करना है। ये रूल याद रखिएगा, ड्रॉवी हर एक केस में डेबिट हो जाएगा ड्रॉवर की बुक्स में, क्योंकि अब ड्रॉवी जो है वो डेब्टर बन गया है। और अगर बिल ड्रॉवर के पास ही है तो बिल रिसीवर को क्रेडिट करना है, क्योंकि डिसऑनर हो गया है। बिल डिस्काउंटेड था बैंक के पास, जिसके पास भी बिल रहेगा उसको क्रेडिट कर देना है। ड्रॉवी को डेबिट करेंगे हर केस में, जिसके पास भी बिल होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक के पास बिल है तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, अगर क्रेडिटर्स के पास बिल है तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दीजिए, अगर कलेक्शन के लिए भेजा गया था बिल उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब बिल अगर हमारे पास ही है तो बीआर क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है बात नोटिंग चार्जेस की। तो जो होल्डर होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। बिल अगर हमने रिटेन कर रखा है, ड्रॉवर ने रिटेन कर रखा है, तो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पे करेगा, तो उसके लिए एंट्री करेगा टू कैश अकाउंट जब पैसा जा रहा है। और अगर बैंक के पास से बिल, बैंक होल्डर है या क्रेडिटर होल्डर है, दोनों ही केसेस में ड्रॉवर पे नहीं कर रहा है, पे बैंक कर रहा है और क्रेडिटर पे कर रहा है, तो पूरा अमाउंट से इसमें अलग से एंट्री नहीं करनी टू कैश अकाउंट। इसमें जितना बिल का अमाउंट है प्लस में नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड करके लिखा जाएगा ड्रॉविस टू बैंक। एंडोर्समेंट में भी ऐसे ही लिखा जाएगा ड्रॉवी टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड करके इकट्ठा लिखा जाएगा, अलग से नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं होगी। जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो होल्डर तो ड्रॉवर ही रहता है, भले ही हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो उस केस में जब डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर ही पे करता है नोटिंग चार्जेस, इसलिए वो अलग से दिखाता है टू कैश अकाउंट करके नोटिंग चार्जेस जो उसने पे किए। तो एंट्री हो जाती है ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट। अब जब डिसऑनर हो गया है तो ड्रॉवी की बुक्स में एक ही एंट्री रहेगी, भले ही केसेस कुछ भी रहे। तो ड्रॉवी की बुक्स में जो बिल्स पेबल था वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको कैंसिल करेगा, और नोटिंग चार्जेस जो उसने पे करने वो डेबिट हो जाएंगे, उसके लिए खर्चे हैं, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब ड्रॉवर उसका क्रेडिटर बन गया। तो ड्रॉवी की बुक्स में एक ही एंट्री रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमने तो एंट्रीज कर ली पहले बिल डिसऑनर्ड होने की। अब हम लोग आगे करते हैं कि जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाया ड्रॉवर, उससे बोला कि कुछ पेमेंट मैं कर देता हूँ, कुछ पार्ट पेमेंट मैं अभी कर देता हूँ। जब वो कुछ पैसे पे करेगा ड्रॉवी को, ड्रॉवी जो है ड्रॉवर को जब कुछ पैसे पे करेगा, जब बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पैसा जो है ड्रॉवी से नहीं मिलेगा ड्रॉवर को। हो सकता है कि ड्रॉवी के पास पूरे पैसे ना हो देने के लिए, तो वो बोल सकता है कि मैं पार्ट पेमेंट कर देता हूँ। ड्रॉवी जब पैसा देगा ड्रॉवर को तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में दे रहा है, चेक से दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी ने पैसा दिया। इसी हिसाब से ड्रॉवी की बुक्स में पेमेंट की एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर टू कैश या बैंक अकाउंट। अब वो नया बिल बनाते हैं, जब नया बिल बनाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। जब नया बिल बनेगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, और जो ड्रॉवी है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो ड्रॉवर की बुक्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर कैश में नहीं हो रहा है, न्यू बिल में ऐड हो रहा है, तो ड्रॉवी के अकाउंट में ऐड डाल देंगे, ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे। इसी हिसाब से जब इंटरेस्ट पेड करेगा ड्रॉवी, तो ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश में पेमेंट कर रहा है तो टू कैश हो जाएगा, कैश में नहीं कर रहा है तो ड्रॉवर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब वो नया बिल जब बनाते हैं, जो ड्रॉवर नया बिल ड्रॉ करेगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा ड्रॉवी से, तो नए बिल की एंट्री हो जाएगी फिर से वही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू ड्रॉवी। इसमें जो अमाउंट आएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, पुराने बिल का अमाउंट आएगा इसमें, पुराने बिल का अमाउंट प्लस में जो नोटिंग चार्जेस पेड किया गया वो भी, प्लस में जो इंटरेस्ट लगाया वो भी ऐड होगा, साथ में कुछ पार्ट पेमेंट उसने कर दिया तो माइनस कर दीजिएगा। ड्रॉवी की बुक्स में जो बिल ड्रॉ किया एक्सेप्ट किया तो एंट्री हो जाएगी नए बिल की, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट।